अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन में बिज़नेस लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं या बिज़नेस में अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आया बहरिया टाउन में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बहरिया टाउन की जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, फिर वो डिक्रीज़ हुई, लेकिन अब जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होती जा रही है। इवन कि अब बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं प्राइवेट, जो कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर रेजिडेंट्स के हवाले से। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मूव होंगे। जब लोग यहाँ पे मूव होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिज़नेस की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ से शहर जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी बहरिया टाउन के अंदर नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको बहरिया टाउन में आना चाहिए। कोई प्रॉपर बड़ा शॉपिंग मॉल बहरिया टाउन के अंदर मौजूद नहीं है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग पुराने घिसे-पिटे तरीक़ों से बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो दौर है ये डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। इस दौर के अंदर अगर आप पुराने घिसे-पिटे तरीक़ों से बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। यही रीज़न है कि बहरिया टाउन के अंदर लोग बिज़नेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फिर वो परेशान रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको बताऊँ, देखो बहरिया टाउन किसी रूरल एरिया में नहीं है, किसी रिमोट एरिया के अंदर नहीं है, ये सिटी के साथ कनेक्टेड ही है। 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे जाते हो तो सिटी है, ठीक है? तो ये कोई बहुत दूर का एरिया नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, आके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उन्होंने फिर अपनी प्राइसेस आसमान को छूने वाली रखी ही होती हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से ख़रीदने से बेहतर है कि हम शहर जाके वहाँ पे ऑप्शन भी ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ से ख़रीद लें। तो एक ओवर प्राइस्ड जो लोगों ने अपनी चीज़ें करके बेचने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है बहरिया टाउन में बिज़नेस सक्सेसफुल ना होने का। दूसरा, वो लोग जिन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन किया, रेस्टोरेंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो फूड क्वालिटी है या टेस्ट है, वो टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते। और फूड के बिज़नेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका फूड की जो क्वालिटी है और उसका टेस्ट, लेकिन उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। अपने जो स्टाफ उन्होंने रखा होता है उनको टीच ही नहीं कर पाते, उनको समझा ही नहीं पाते कि उन्होंने कस्टमर्स के साथ डील किस तरीके से करना है। ठीक है, तो होता ये है कि एक बंदा बैठा होता है, ठीक है, वो ऑर्डर का वेट कर रहा होता है, उसके बाद कोई काफ़ी देर के बाद कोई और आता है तो आपका वेटर, आपका जो स्टाफ है उसके पास चला जाता है। जो पहले बंदा आके बैठा होता है उसको एंटरटेन ही नहीं करते। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लोग कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, इस रेस्टोरेंट पे तो हमें दोबारा नहीं आना, इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। ठीक है, दूसरा जो प्राइस है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि प्राइसेस ज़्यादा रखी हुई होती हैं। लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा प्राइस रख के हम अगर चीज़ें बेचेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो ये एक नॉनसेंस सी बात है। इस तरीके से आप अमीर नहीं हो सकते। वो लोग जो ज़्यादा रोलिंग के ऊपर काम करते हैं वो लोग आपसे ज़्यादा अमीर होते हैं। जो कम मार्जिन रख के और उस पैसे को रोल करते रहते हैं, उनका प्रॉफिट आपसे ज़्यादा होता है उन लोगों से जो ज़्यादा महंगी करके चीज़ें बेचते हैं और उनकी रोलिंग कम होती है। अब तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की कमी, आप ये डिसाइड ही नहीं करते कि भाई आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आप इस इंतज़ार में बैठे होते हो कि भाई फुटफॉल जो है, लोग आएंगे बाय फुट और वॉकिंग क्लाइंट होंगे और वो आपकी शॉप पे आके और चीज़ें ख़रीदेंगे और चले जाएंगे, और इससे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करते या आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाते, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, तो आपका बिज़नेस फेल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ऑनलाइन डिलीवरी। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देते, आपने ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं किया, आपने कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ आपने ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन रखना है। ऑनलाइन भी चीज़ें सेल करनी है, क्योंकि फुटफॉल कम होता जा रहा है आज के दौर में। किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो बाय फुट जाए और जाके चीज़ें ख़रीदे। तो लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन की तरफ जाएं। तो आपको भी अपना बिज़नेस ऑनलाइन भी करना चाहिए, ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रखने चाहिए।
इससे क्या होगा कि आपके पास जो कस्टमर है वो सिर्फ वो कस्टमर जो वॉकिंग क्लाइंट्स होते हैं, वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं, वो नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जो रीच है वो एक वाइड ऑडियंस तक पहुंचेगी। मतलब आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाओगे अगर आप ऑनलाइन डिलीवरीज देते हो, ऑनलाइन अपने बिज़नेस को उसकी तरफ जाते हो और डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हो। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई ये बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है? वो पता ऐसे ही चलेगा ना जब आपकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस होगी। प्रॉपरली लोगों को ये भी नहीं पता कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उनकी रीच कैसे बढ़ानी है, ठीक है? तो वो इस वजह से मार खा जाते हैं कि उनकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस होती ही नहीं है। लोगों तक उनके बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई ये शॉप भी है, ये चीज़ भी मिल रही है। तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग आपके पास कैसे आएँगे? यही रीज़न है कि आप अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाते। फिर बाद में होता ये है कि आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। क्योंकि मेरी जो फ़ील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो मुझे पता है कि आज से आइंदा आने वाले 5-10 सालों में जो बिज़नेस का तरीक़ेकार है वो टोटली चेंज होने वाला है। लोग डिजिटल की तरफ जाएँगे, लोग ऑनलाइन की तरफ जाएँगे और जो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटली एक्टिव होगा उसका बिज़नेस उतना ज़्यादा चलेगा। जो इन चीज़ों से दूर होगा उसका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बिज़नेस कहाँ पर रन हो रहा है। जब लोगों को नहीं पता चलता, आपके पास कस्टमर नहीं आता, जब आपके पास कस्टमर नहीं आता तो आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है क्योंकि आपके तो खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते। वक्त के साथ साथ अपना जो बिज़नेस करने का तरीका है उसको चेंज करें, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएँ, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाएँ अपने बिज़नेस की और आज के हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट हंट करें, अच्छी प्रोडक्ट लाएँ, सर्विस क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, तब जाके आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे। तो बस ये आज की एक छोटी-सी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।